तो अपने उत्तराखंड के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आइए आज मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के पास के एक विलेज में। 3200 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे बसा ये विलेज उत्तराखंड में है और बद्रीनाथ मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इस विलेज का वर्णन महाभारत में भी पाया जाता है और ऐसा कहा जाता है पांडव इसी विलेज से होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। इसी विलेज में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की और 18 पुराणों की रचना की थी और यहीं से सरस्वती नदी की उत्पत्ति भी हुई है। तो आज का ब्लॉग इंडिया के आखिरी विलेज माना से है। Okay, so we are ready now and it's time to leave our hotel. हम इस होटल में स्टे किए थे एंड यहाँ से we are heading first towards India's last village माना एंड वहाँ से फिर हम वापस जोशीमठ जाएंगे। माना यहाँ से बद्रीनाथ से इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 किलोमीटर्स और यहाँ लोग बता रहे थे इट टेक्स ओनली कपल ऑफ आवर्स टू एक्सप्लोर दैट विलेज। और वहाँ पे एक वसुंधरा वाटरफॉल भी है। नॉट श्योर कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्योंकि श्रुति की तबीयत तो अभी तक ख़राब ही थी। अब अंकित को भी थोड़ा बहुत ऐसे ऑल्टीट्यूड, हम यहाँ पे 3300 मीटर्स में है तो थोड़ा ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम उसको कर रहा है, उसके सर और घूम रहा है थोड़ी। तो वी आर नॉट श्योर कि हम वसुंधरा वाटरफॉल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट यस माना विलेज तक तो जा ही रहे हैं। एंड यहाँ के नज़ारे बहुत प्यारे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ द ग्लेशियर बेसिकली। ऊपर पहाड़ पे पूरा फ्रेश ग्लेशियर है, नीचे तक पूरा ग्लेशियर आया हुआ है। और हमारा होटल बहुत ही सरल लोकेशन पे था, मज़ा आया बद्रीनाथ में स्टे का। मिलते हैं अब माना में। ₹40 की पर्ची कटती है। कितनी भीड़ है माना में, सब लोग आए हैं माना देखने। हाँ, so finally we have reached the Mana village, India's last village, and check out the views around. It's beautiful. वैली के बीच में है एंड यहाँ इधर सामने से नदी बह रही है एंड चारों तरफ पहाड़ में dense clouds हैं एंड it's looking surreal. It's looking too beautiful. श्रुति, सामने कितना अच्छा नज़ारा है ना। लास्ट में यहाँ पे टाइम लैप्स लेके जाऊँगा लगा के, बहुत प्यारा व्यू आएगा। भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है। So these are the shops at माना विलेज जहाँ पे आपको हैंडमेड वुलन आइटम्स मिलेंगे। यहाँ के विलेजर्स बनाते हैं। ये घर देखो कितना खूबसूरत पेंटेड है ये। माना की गलियां, और ऐसे जगह जगह पे छोटे छोटे टी स्टॉल चॉकलेट कॉफ़ी के लिए। एंड द एंटायर विलेज जो है वो पूरा
लोकल्स यहाँ पे सेल करते हैं वुलन आइटम्स। ये है इंडिया का लास्ट इंडियन पोस्ट। यहाँ से आप लेटर सेंड कर सकते हो। क्या सेंड करना है? हाँ, सेंड करना है मुझे। सेंड करना है, घर पे सेंड करते हैं, देखते कब पहुँचता है। आ जाओ। दिस इज़ इंडियाज़ लास्ट इंडिया पोस्ट। पिन कोड है 246422। वर्किंग आवर्स 9 to 2 PM। माना। क्या लिखा जाता है? बंद। ओके। दिस पोस्ट कार्ड आई एम सेंडिंग टू एट माई होम। घर पे बस्ती में भेज रहा हूँ। होप दिस रीच बिफोर आई रीच माई हाउस। Done? So I'm sending good health wishes from India's last village। भैया ये मेरी तरफ से लेटर है। मम्मा क्या लिखा है? Wish you all the happiness, health and prosperity. Cool, from India's last village। From India's last village. माना। Yours daughter Shruti। तो ये है गणेश गुफा। और गणेश गुफा का इम्पोर्टेंस ये है कि द 18 इंडियन एपिक्स पुराण जो है और महाभारत यहाँ पे कंपोज की गई थी। गणेश जी ने यहाँ पे लिखा था और महर्षि व्यास ने बोला था ना महाभारत। गणेश गुफा। गणेश गुफा। यहाँ श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ओके, सो गणेश गुफा से हम लोग हार्डली 200 मीटर्स आए होंगे और ये व्यास गुफा है। व्यास गुफा के जस्ट पहले एक चाय की शॉप है विच इज़ इंडियाज़ लास्ट शॉप, टी शॉप। ये देखो मेरे पीछे है इंडिया का झंडा। ये इंडिया का झंडा ये है और इस पे लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। और हम भारत की आखिरी चाय की दुकान पे चाय की चुस्की पहले लेंगे। चाय की चुस्की एट इंडियाज़ लास्ट चीयर्स। अब चलते हैं व्यास गुफा के अंदर और देखते हैं व्यास गुफा के अंदर क्या है। चलो जल्दी करो भाई, कहानियां किसी खत्म करो। चप्पल जूता उतारना पड़ेगा। This holy cave is 5330 years old in 2022। ये जो व्यास गुफा है ये अप्रॉक्सीमेट 5330 ईयर्स ओल्ड है और इसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अभी अंदर से होके आता हूँ तो बताता हूँ कि व्यास गुफा के अंदर क्या है। चलो आओ। पे अंदर में व्यास जी की मूर्ति है
और विष्णु भगवान की है और 2 लोग किसी और की है। हाँ? वल्लवाचार्य की, तो इन लोग की फ़ोटो है। ओके, सो आफ्टर विजिटिंग व्यास गुफा और इंडिया की आखिरी चाय की दुकान पे चाय पीने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अभी आगे से ही बोर्ड था जहाँ पे भीम पुल का रास्ता जाता है। सो अब हम जा रहे हैं भीम पुल और देखते हैं वहाँ पे क्या है भीम पुल के अराउंड। भीम पुल का रास्ता देखो, इधर हमें सीधे जाना है, फिर ये वाली लाइन लेके एंड इसके आगे भीम पुल है। व्यूज़ देख रहे हो, व्यूज़ क्या फाड़ व्यूज़ हैं। इधर देखो नदी बह रही है एंड दिस वन। आना पड़ेगा, फ़ोटो हम दिखा देंगे आपको। तो छुट्टी है। हाँ, इस प्यारी सी गुड़िया का नाम अनीता है, आपका नाम? अंजलि। अंजलि। किस क्लास में? 5। तुम सेकंड में पढ़ती हो और ये 5 में पढ़ती हैं। चलो ठीक है, टाटा। बाय बाय। इधर भीम पुल है क्या? भीम पुल किधर है? अच्छा, भीम पुल इधर है। ओह नाइस। ये है भीम पुल। सो दिस इज़ भीम पुल और भीम पुल से नज़ारे देखो, वाह। सो भीम पुल की इम्पोर्टेंस क्या है? तो भीम पुल की इम्पोर्टेंस ये कि इसे भीम ने बनाया था और जो पीछे से जो नदी आ रही है, वाटरफॉल से पानी आ रहा है, यहीं से वो सरस्वती नदी है और यहीं से सरस्वती नदी उत्पन्न होती है और थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो डिफरेंट रिवर्स में मिल जाती है, मंदाकिनी या अलकनंदा में। तो जो आप मेरे पीछे ये इधर से पानी आते देख रहे हो ना, यहाँ से, तो वो सरस्वती नदी का है और इसी वजह से यहाँ पे सरस्वती माता का फ़ोटो है। ये स्टैचू सरस्वती माता का इसीलिए यहाँ पे है। व्यास गुफा के पास भारत की अंतिम चाय की दुकान है और जब आप भीम पुल के पास आओगे तो यहाँ पे भारत की आखिरी दुकान है और हम भारत की आखिरी दुकान पे मैगी खाएंगे। और भीम पुल वो है, वहाँ से भीम पुल से वाटरफॉल का नज़ारा बहुत प्यारा दिखता है। और इसके आगे जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वो वसुंधरा वाटरफॉल्स का है। यहाँ से वसुंधरा वाटरफॉल्स के लिए 5 किलोमीटर आपको हाइक करनी पड़ेगी और हम ये नहीं कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है, फर्स्ट रीज़न ये है कि बारिश हो रही है अब, और बारिश में किसी तरह अगर हम रेनकोट पहन के भी जाएँ तो सेकेंड रीज़न है कि अंकित इज़ नॉट फीलिंग वेल नाउ। अंकित की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम है। बेसिकली उसका सर घूम रहा है और उसको फिर थोड़ी बहुत ऐसे अनईजीनेस है और जब वो वॉक कर रहा है तो वॉक नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत ऐसे सांस फूल रही है। तो हम डिसाइड किया कि ठीक है, वसुंधरा वाटरफॉल नहीं जाते हैं क्योंकि 1-2 लोग ही जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं जाएगा। जाओ तो सब जाओ, मैं तो मत जाओ। तो इसीलिए हम यहाँ पे भारत की आखिरी दुकान पे हम मैगी खाएंगे और उसके बाद वापस जहाँ पे हमारी कार पार्क है हम वहाँ पे निकलेंगे। इनसाइड इंडियाज़ लास्ट शॉप।
So this is all from Mana village and now time to move ahead. अब हम नीचे जहाँ हमारी कार पार्क है हम वहाँ जा रहे हैं एंड फिर वहाँ से यहाँ से 4 किलोमीटर बद्रीनाथ एंड बद्रीनाथ से अप्रॉक्सीमेट 45 किलोमीटर्स जोशीमठ। इनिशियली हमारा प्लान ऐसा था कि हम माना से जब निकलेंगे तो हम सीधे औली के लिए जाएंगे, बट इट्स ऑलरेडी लेट 2 PM हो गया है और जोशीमठ पहुँचते पहुँचते 4 बज जाएंगे। एंड सीइंग द कंडीशन ऑफ अंकित वी डिसाइडेड नॉट टू एक्सर्ट मच, सो आज हम जोशीमठ रुकेंगे एंड देन जोशीमठ से कल हम औली के लिए निकलेंगे। और जोशीमठ में एक बहुत ही फेमस टेंपल है जो मैं आ रहा था तो मैं दिखाया था, जिस टेंपल का नाम है नरसिंह टेंपल। और अगर हम टाइम पे पहुंच गए एंड वेदर अच्छा रहा, बारिश बहुत तेज़ नहीं हुई, तो वो नरसिंह टेंपल मैं आपको दिखाऊंगा जोशीमठ का कैसा है। तो अभी चलते हैं माना टू जोशीमठ, आ जाओ।